तो आज की इस नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में किसी गोदाम या शॉप के लिए स्टॉक को कैसे मेंटेन करते। जी हाँ, यदि आपसे एक्सेल आता है तो कई बार आपको जॉब इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है क्या आप हमारे यहाँ कंपनी में शॉप में स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। यदि आपसे नहीं आएंगे तो आप तुरंत ही वहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे। बट इस वीडियो को आप कंप्लीटली देख लेंगे, सीख लेंगे तो आप ईजी तरीके से भी किसी भी शॉप, कंपनी, फर्म में जा करके स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वीडियो में प्रैक्टिकली बतलाता हूँ कैसे आप एमएस एक्सेल में स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वीडियो में प्रैक्टिकली बतलाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एमएस एक्सेल ओपन कर लिया जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और मैंने पहले से इस तरीके से फॉर्मेट बना के रखा। आप देखेंगे सबसे ऊपर स्टॉक मैनेजमेंट हेडिंग डाली है। आप किसी शॉप का कर रहे हैं तो उसका नाम भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर यहाँ पे मैंने टाइप किया है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे आइटम के नाम दिए, यहाँ पे लैपटॉप, सीपीयू, मॉनिटर, और यहाँ पे रिपीट कर दिए। ठीक है, आप यहाँ पे अलग अलग रखेंगे जिस प्रकार का वहाँ पे स्टॉक आइटम है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अभी ये 3 ही रखा है, इसको मैंने अभी यहाँ से जा करके डिलीट कर दिया इस तरीके से। अब चलते हैं यहाँ पे देखेंगे मैंने ये परचेस वाला ये कॉलम बनाया। परचेस के अंदर क्वांटिटी, भाई अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो तो कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे, 10, 20, 100, 50, 150, 250, जितना आप डालना चाहो यहाँ पे टाइप करेंगे, जितनी चीज़ें आप खरीदेंगे, है ना। आपके बॉस कहीं पे कोई चीज़ का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो आप यहाँ पे मेंटेन करेंगे। रेट कितने का था वो आप यहाँ पे डालेंगे। अमाउंट कैसे निकालेंगे अभी बतला रहा हूँ मैं। इसके बाद सेल, जो चीज़ हमने खरीदी है उसको सेल करेंगे, वो यहाँ एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा आगे बतला रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक निकालना है कि भाई टोटल हमने जितना खरीदा, जितना बेचा, उसमें से कितना बचा, वो कहलाता आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो वो यहाँ पे निकालेंगे, ऑटोमेटिक निकलेगा। कैसे वो देखते जाइए। और लास्ट में ये देखना पड़ता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट आपने खरीदा या बेचा तो कितना आपको प्रॉफिट हुआ और लॉस। आपका बॉस जो है ज़्यादातर इन चीज़ों में ध्यान नहीं देगा, आपने कितना परचेज किया, सेल किया, वो केवल इतना देखना चाहेगा क्या उसको इस वाले प्रोडक्ट में कहना चाहिए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बतलाती हूँ ये कैसे करेंगे। चलिए मान लीजिए यहाँ पे एक कंपनी में यहाँ पे कहना चाहिए एक शॉप है। शॉप में ये लैपटॉप खरीदते हैं, सीपीयू, मॉनिटर और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने खरीदा लैपटॉप, कितनी क्वांटिटी खरीदी इन्होंने, मान लीजिए क्वांटिटी खरीदी यहाँ पे 20 क्वांटिटी खरीदी। रेट कितना था, एक लैपटॉप का प्राइस था भाई 35,000। कितना था यहाँ पे 35,000, ये मैंने टाइप कर दिया। अब टोटल अमाउंट देखना है कि टोटल इनको कितने का पड़ा इतना खरीदने में। तो सिंपल है, आप यहाँ पे बराबर टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे रेट सेलेक्ट करेंगे, इनटू का साइन देंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे क्वांटिटी, इसका इसमें गुणा कर देंगे, एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे 7 लाख टोटल अमाउंट इन्होंने परचेज किया, क्या केवल लैपटॉप। क्लियर हुआ। अब चलते क्वांटिटी, मतलब ये सेल वाला डेटा है। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग करनी है हमें। तो मान लीजिए यहाँ पे इन जो शॉप में ये लैपटॉप खरीदा भाई, तो इन्होंने 20 क्वांटिटी खरीदी थी, लेकिन इस महीने में इन्होंने कितनी सेल कर दी, 10 क्वांटिटी, मतलब 10 लैपटॉप सेल कर दिए। किस रेट पे इन्होंने किया, इन्होंने खरीदा था 35,000 का, लेकिन इन्होंने कितने का बेचा, अपना प्रॉफिट ऐड करके 36,000 का। एग्जांपल के लिए मैंने ये टाइप कर लिया 36,000। जितना भी आपको प्रॉफिट कमाना होगा वो आप यहाँ पे ऐड करके बेचेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अमाउंट निकालना, बेसिक वही तरीका, बराबर टाइप करेंगे। ठीक है, 10 क्वांटिटी सेल की, इसको इंटू कर दिया, कितने की 36,000 की। ठीक है, एंटर। तो देखेंगे आपका यहाँ पे आएगा टोटल हमने सेल इतने की मतलब इतने का परचेज किया, इतने की हमने सेल की। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, भाई अगर इतना बेच दिया तो हमारे पास कितना बचा। तो आपको यहाँ पे क्या करना, बराबर टाइप करना है आपको क्वांटिटी निकालना, कितनी क्वांटिटी बची है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो हमने क्वांटिटी खरीदी थी उसको सिलेक्ट करेंगे, इसको माइनस कर देंगे जितनी हमने बेच दी है, ये सेल वाली है, इंटर। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 10, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में 10 लैपटॉप और बचे हैं, 10 सेल हो गए हैं। अब हमें इसका रेट निकालना है, तो आपको क्या करना, बराबर टाइप करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको इंटू करना है। किससे इंटू करना है, इसको जितने का हमने ये खरीदा था। क्लोजिंग स्टॉक में ये निकालेंगे ना, जितने का हमने खरीदा था, परचेज किया था, तो उतने का हमारे पास अमाउंट निकालना चाहिए। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, इंटू किया किससे, 35। हम यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं, यहाँ पे 35,000 का जो हमने खरीदा था वो हमने ये टाइप कर दिया। ठीक है, एंटर। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास इतना बचा हुआ है, 3,50,000 इतना हमारे पास अभी बचा हुआ है, इतने का अमाउंट और हमारे पास लैपटॉप है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे निकालना प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे थोड़ा सा ना कंफ्यूजन होती है, ध्यान से समझना है। मैंने ये बराबर टाइप किया, पहले ये क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे कि हमारे पास कितना बचा हुआ है माल, इसको प्लस कर देंगे, इसको किससे, जितने का हमने सेल कर दिया, जितना हमारे पास बचा हुआ है और जितने का हमने सेल कर दिया, इन दोनों को प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे कि हमने टोटल कितने का खरीदा था, कितने का खरीदा था, इतने का खरीदा था, और इंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे आपके पास प्रॉफिट शो कर रहा है कि 10,000 आपको प्रॉफिट हुआ है। क्लियर हुआ, मतलब कि अगर 20 क्वांटिटी थी, 10 हमने सेल कर दी थी 36,000 की, 10
मतलब आप क्या हो गए, 1000 रुपये बढ़ गए हैं यहाँ पे, तो 10 बार सेल हुए ये, तो 10,000 यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा समझ में। तो इस तरीके से आपने सीखा कैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से CPU का देना मेरे को, मान लीजिए भाई इसका 30 क्वांटिटी हमने सेल की है ना, सॉरी परचेज की, कितने का पड़ रहा था ये हमें 20,000 का पड़ा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे ये निकालना, तो बराबर टाइप करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इंटू कर देंगे भाई किससे, क्वांटिटी से, एंटर, इसका निकल आया। अब आपको बार बार नहीं निकालना, ये काम आपको बार बार नहीं करना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें जो फॉर्मूला लगा है इसको ड्रैग करके नीचे तक कर देंगे। अब यहाँ पे एंट्री करेंगे, ऑटोमेटिक आएगा। मॉनिटर खरीदा कितने का भाई, यहाँ पे 12,000 का। ठीक है, कितने, सॉरी यहाँ पे खरीदे हैं 30 मॉनिटर खरीदे कितने के, 12,000 के। तो आप देखिए ऑटोमेटिक ये निकल आया। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पे जाकर के इसको भी जिसमें फॉर्मूला लगा इसको ड्रैग कर देंगे, इसमें भी जाकर के ड्रैग कर देंगे, इसमें भी जाकर के आप ड्रैग कर देंगे इस तरीके से। इसमें थोड़ा सा ये नोटिस करना, आपको यहाँ पे ये 35,000 को ना ये देना है, सॉरी आपको ये सिलेक्ट करना रेट। ठीक है, यहाँ पे रेट सिलेक्ट करना, एंटर। अब ठीक है, अब यहाँ पे जाकर के इसको भी ड्रैग कर लेंगे, इसको भी आप ड्रैग कर लेंगे। केवल अब आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, ऑटोमेटिक सब वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सेल भाई, यहाँ पे CPU खरीदे 30, हम यहाँ पे सेल कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 15 सेल हो गए। ठीक है, 15 सेल हो गए हैं। कितने के बेचे, हमने 20 के खरीदे थे, हम यहाँ पे बेच रहा है कितने का, यहाँ पे भाई यहाँ पे 20 का हमने खरीदा, तो हमने यहाँ पे 22,000 का हमने सेल किया। ठीक है, इस तरीके से 20,000 की जगह हमने ये 22,000 का। तो देखो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हमारे पास ये निकला है, यहाँ पे ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 30,000। ठीक है, अब केवल आपने जिसमें फॉर्मूला लगाया उसको ड्रैग कर दीजिए। अब यहाँ पे केवल आपको एंट्री करनी इतनी बस, कितनी, केवल इतनी बस। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना कितना सेल किया वो यहाँ पे करना है बस। ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करके बतला देगा कि टोटल आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है, आपको उस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो इस तरीके से आपने कंप्लीटली सीखा कि आप MS एक्सेल में कैसे स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।